एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था और कामचोर भी था। वह कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमता रहता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा और उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और लड़का घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने लड़के से कहा कि तुम एक काम करो, इस घड़ी को तुम अपने साथ मार्केट में लेकर जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। फिर वह लड़का उस घड़ी को लेकर मार्केट में चला गया। फिर उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। तो किसी ने उसे घड़ी की कीमत 500 बताई, तो किसी ने 1000, तो किसी ने 800 बताई। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने उस लड़के को जो घड़ी की कीमत पूछी थी उसको एक जैसी बताई। वह लड़का फिर अपने पिता के पास वापस आया और उसने अपने पिताजी से कहा कि सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने अपने हिसाब से बताई। किसी ने 1000, तो किसी ने 500, तो किसी ने 800 बताई। तो फिर उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि ठीक है बेटा, तुम इस घड़ी को अलमारी में रख दो और जाओ। अगले दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और फिर से लड़के को अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर से जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है और फिर उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे थे। फिर लड़का अपने दुखी मन के साथ घड़ी को लेकर बाजार चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। और लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और लोग एक दूसरे से आपस में बात करते हैं कि यह लड़का कल यही घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की कीमत पूछने आया है। फिर बहुत से लोगों ने उसे भगा देते हैं और कुछ लोग उस पर हंसने लगते हैं। फिर लड़का ये सब देखने के बाद बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि यह सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। तो लड़का उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है कि वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त है। फिर लड़के ने बूढ़े आदमी से सवाल करता है। बूढ़ा आदमी लड़के का सवाल सुनते ही समझ जाता है कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। फिर उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा कि बेटा, यह जो समय है ना जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है, फिर वापस गुजरा हुआ समय नहीं आता है। और अच्छी बात यह है कि तुम उस समय को किन किन चीजों में गुजारते हो, यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस समय में क्या नया कर सकते हो और तुम अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम अपने समय को किन किन चीजों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर लड़के की आंखें खुली रह गईं, जिससे लड़के में एकदम से बहुत सा बदलाव आ गया। फिर लड़का अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर वापस गया और लड़का ने पूरी बात अपने पिताजी को बताई, जो जो उसके साथ मार्केट में हुआ। फिर उसके बाद उस लड़के की जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, कहते हैं ना, टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वो अमूल्य है, वह कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे सही से इस्तेमाल कर सकते हो।
तुम उसे रख नहीं सकते लेकिन उसे खर्च कर सकते हो। और अगर तुम समय को गवा देते हो तो तुम उस समय को कभी वापस नहीं पा सकते हो। तो तुम अपने समय का सही उपयोग करो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए, कभी भी हमें समय व्यर्थ नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ रोजाना मिलती रहें। अब मैं आपको मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।